जिंदगी में अब इसको कमाना है तो माँ बाप से सीखो। जिंदगी में सफल होना तो माँ बाप से सीखो, क्योंकि जिंदगी के अंदर आगे लाने वाले अपने माँ बाप ही, अच्छा संस्कार देने वाले माँ बाप ही। नमस्ते, मैं आपका हस्तीमल चौधरी। आज छोटी सी रोचक कहानी बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको सुनाना चाह रहा हूं। लाइफ में बहुत ही काम आने वाली चीज है। गौर से पूरा वीडियो देखें, मिस नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक माँ थी, गांव में रहती थी। उनके 2 बेटे थे। एक बेंगलोर में बिजनेस कर रहा था, दूसरा मुंबई में। माँ अकेली घर पे रहती थी। बेटों के पापा नहीं थे। बेटों के छोटी अवस्था में उसके पापा गुजर रहे थे। बहुत ही शानदार कहानी है। दोनों बेटे बाहर रहते थे। एक बेटा बेंगलोर में, दूसरा बेटा मुंबई में। अच्छा बिजनेस था। बहुत ही अज्ञाकारी बेटे थे, संस्कारी बेटे थे। आजकल आपको मालूम है कैसे बेटे थे माता पिता के, बहुत ही घमंडी। माँ बाप को पूछते तक नहीं है क्या हुआ, कैसे हो, खाना खाया नहीं है, नहीं खाया। एक दिन को माँ को याद आया, मेरे बेटे कितने महीने हो गए बाहर गए, कभी घर भी नहीं आते माँ के पास। तो माँ ने कॉल किया दोनों बेटों को, बेटा कैसे हो, काम धंधा कैसे चल रहा है, और आप मेरे पोते कैसे हैं, पूरे सवाल किए। और माँ ने पूछा, बेटे कभी आप माँ को भी पूछ लिया करो, माँ के पास भी आ जाए। तो माँ आपसे बात ही कर रहा हूं। नहीं बेटे, मेरे पास आओ, मेरा मन नहीं लगता है। बोलते हैं ना कि बेटे के बेटा माँ का ममता का मन कभी बढ़ता नहीं। तो माँ ने पूछा, बेटे मैं आपको बुलाने चाहता हूं मेरे पास, तो आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता है। दोनों बेटों ने दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के गांव आए और माँ के पास आई और माँ की बातचीत की। माँ ने ऐसा वर्त और माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा ने पूछा, माँ क्या हुआ, आंखों में आंसू कैसे आए, इसी क्या हो गया। बेटा आपके बिना कुछ नहीं है, आप दूर चले जाते हो, मेरा मन नहीं लगता है, अकेली बेटी बेटी बोर हो जाती। बेटा ने कहा, माँ क्या करें, जिंदगी में जो कमाना चाहिए, बिना कमाए पेट कैसे भरेगा। माँ ने कहा, वो तो सही है। अभी हम आ गए आपके पास, अभी ठीक है। दोनों बेटे दूसरे दिन चले गए, फ्लाइट पकड़ के वापस, एक बेंगलोर और दूसरा मुंबई। 2 दिन बाद माँ का सिर में कुछ गड़बड़ हो गई। तो माँ हॉस्पिटल में गई डॉक्टर के पास कि मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला, ठीक है माँ जी बैठो बाहर। और कुछ देर बाद माँ का चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला, माँ जी आपका ऑपरेशन होगा सिर में। तो माँ ने पूछा, ठीक है चलो ऑपरेशन चालू कर दो। डॉक्टर ने बोला, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता माँ जी। डॉक्टर आपके पास कौन है, आपके साथ में कौन है, ऐसे हम डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते, आपका जिम्मेवार कौन है। माँ ने बोला, मेरे ना आगे है ना पीछे कोई नहीं है। डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। डॉक्टर ने बोला, माँ आपके आगे पीछे कोई नहीं है, साइन के बिना आपका ऑपरेशन कैसे होगा। सच्ची में नहीं है, सच्ची में नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, यार आगे पीछे कोई नहीं तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन चालू कर दिया। दूसरे दिन अच्छी तरह से ऑपरेशन किया और माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। 2-3 दिन माँ हाउस में आई और माँ ने बोला कि डॉक्टर साहब ये नंबर है, मेरे बेटे को कॉल लगा। तो माँ ने ये कहा तो डॉक्टर ने बोला, आप तो पहले बोल रही थी आप आगे पीछे कोई नहीं है, अभी आप बोल रहे मेरे बेटे को कॉल लगाओ। तो माँ ने बोला, मेरे अगर बेटे साथ होते क्या कर लेते, अगर मैं मर जाती तो बेटे होते तो क्या कर लेते। तो डॉक्टर ने बोला, ठीक है आप बोल रहे कॉल लगाते। कॉल लगाया, माँ ने बात की, अरे बेटा कहाँ पे हो, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ,
आपको आना है। तो बेटा 2 दिन पहले माँ आपके पास आके गया, अभी क्या काम है, आओ तो सही। तो डॉक्टर ने फिर बेटा ने बेंगलोर मुंबई वाले ने फ्लाइट पकड़ के हॉस्पिटल आई गांव में, जोधपुर से सिटी, वहां पे गए, हॉस्पिटल में भर्ती थी माँ। तो माँ के पास गए, बोले माँ क्या हुआ, क्या होगा, एकदम 2 दिन पहले से आपसे बात करके हम, बेटा मेरा ऑपरेशन हुआ। तो माँ तेरा ऑपरेशन हुआ है, तू हमारे को बताया नहीं। तो माँ ने बोली बेटा बताए तो माँ कुछ हो जाता तो। माँ ने बोला बेटा कुछ होता तो आप यहीं होते तो क्या कर लेते, कुछ नहीं करते, चलो ठीक है। तो माँ ने पूरी कहानी बताई, बेटा जब तुम नहीं थे इस दुनिया में, एक बार वो पहले और मैं बीमार हुई थी, तब आपके पापा ने मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और मैं गर्भवती थी। तब डॉक्टर ने बोला या तो बच्चा बचेगा या तो मां बचेगी, दोनों में से कोई एक बचेगा। तो मैं बेहोश थी, मेरे को इतना मालूम नहीं था डॉक्टर क्या बोलते, थोड़ा थोड़ा मालूम चला या तो एक बचेगा दोनों में से। तो मैंने भगवान को याद किया, हे भगवान बचाने वाले आप ही हैं। डॉक्टर बोल रहे दोनों में से कोई ही बचेंगे, मारने वाले आप भी है और जन्म देने वाले भी आप ही है, बचाने वाले भी आप ही है। तो भगवान ने याद किया तो भगवान प्रकट हो गए। तो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में 2 बच्चे हुए, वो तुम जुड़वा, एक महेंद्र एक सोनल। तब भी भगवान थे। और अब मेरे शरीर में जब ऑपरेशन हुआ तो भगवान ने मैंने याद किया, शादी किसके हाथ में, भगवान के हाथ में, बचा हो ही सकता है। हाँ ठीक है, डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं तो बचा हो सकते हैं। तो दोस्तों फिर माँ को ममता कभी भूलना है तो नहीं भूलना, माता पिता को सेवा करना हमेशा, माता पिता को भूलना। ये कहानी रोचक कहानी अच्छी लगे शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।